हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस के ऊपर। देखो, प्रीपोजिशन का जो ये टॉपिक है वो हमारे कितने नंबर का आता है? 12th क्लास के अंदर ये जो टॉपिक है वो 2 नंबर का आता है, और साथ ही हर कंपटीशन एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जो प्रीपोजिशन के हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे कि जो प्रीपोजिशन है उसके सबसे पहले यूज देखेंगे, रूल देखेंगे, भाई कौन सी प्रीपोजिशन है वो कहाँ पर यूज की जाएगी। एक बार इनको साथ में देखते जाएंगे और ध्यान से सुनते जाएंगे, और जैसे ही एक बार हम इन रूल को देख लेंगे उसके बाद बात करेंगे हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज के ऊपर, कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, उनकी हम एक्सरसाइज देखेंगे कि कौन सी प्रीपोजिशन है वो कहाँ यूज होगी और हमने अभी तक कितनी तैयारी कर रखी है। तो देखो, सबसे पहले बात करें यूज ऑफ एट। सबसे पहले बात करें एट प्रीपोजिशन है, इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें कि एक निश्चित समय बिंदु बताने के लिए, मतलब एक निश्चित टाइम बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है द सन रोज एट 6 AM, भाई जो सूरज है वो निकलता है कितने बजे? 6 बजे। तो समय से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? एट का प्रयोग। और स्कूल मतलब स्टार्ट है, मीट्स है वो कितने बजे मतलब शुरू होती है? 7 बजे। तो समय से पहले एट का प्रयोग होता है। अब लिखा है, अब एट का प्रयोग और देखो कहाँ कहाँ है वो आपको सीधा सा याद रख लेना है। एट डाउन मतलब भोर का समय, डस्क, एट नून, एट डे ब्रेक, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट ट्विलाइट, एट दिस मोमेंट, एट दैट मोमेंट, एट द एज ऑफ। इन सब से पहले मतलब ये जो एट का यूज है वो फिक्स है, आदि से पूर्व एट का प्रयोग किया जाता है। देखो लिखा है द थीफ एंटर्ड द हाउस एट मिडनाइट, भाई जो चोर है वो घर में घुसा कब? मिडनाइट को, मध्य रात्रि को, रात को मतलब आधी रात को वो घर के अंदर घुसा। वी हैड लंच एट नून, भाई हम अपना लंच है वो कब लेते हैं? दोपहर में लेते हैं। तो मतलब इन सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? एट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जैसे समर, विंटर, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन चार से पहले एट का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका प्रयोग किया जाता है? इन का प्रयोग किया जाता है। तो या तो ये चार याद रख लो, बच जाए उनसे पहले एट का प्रयोग, या फिर ये एट के याद कर लो, फिर जो बच जाए उनसे पहले किनका प्रयोग? इन का प्रयोग हो जाएगा। छोटे स्थान के नाम से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे छोटे स्थानों की बात हो रही है, जैसे एट होम, एट स्कूल, एट बैंक। जैसे एग्जाम्पल लिखा है मिस्टर मोहन इज एट ऑफिस, आई सा ए बेगर एट द स्टेशन। मतलब छोटी जगहों के नाम से पहले एट का प्रयोग किया जाता है। विलेज, टाउन, कॉलोनी के नाम से पहले भी किसका प्रयोग किया जाता है? एट का प्रयोग किया जाता है। ही लिव्स एट रिको, आई वॉज बोर्न एट शाहदरा, ये जगह का नाम है। ही लिव्स एट रूपनगर, मतलब छोटे जगहों के किसका प्रयोग? एट का प्रयोग किया जाता है। बड़े नगर आ जाए, कोई प्रांत आ जाए, देश का नाम आ जाए, इनसे पहले किसका प्रयोग होता है? हमेशा इनका प्रयोग। जैसे दिल्ली की बात हो रही है तो विनोद लिव्स इन दिल्ली, मतलब बड़े शहरों से पहले, बड़ी जगहों के पहले इनका प्रयोग, और छोटी जगहों के पहले एट का प्रयोग। एट और इन देखो दोनों का एक साथ मैं बता देता हूँ कि तुलनात्मक दृष्टि से, मतलब दो स्थानों की तुलना की जाए, एक मतलब एक ही सेंटेंस के अंदर दो हमें अगर प्लेस मिल जाए, एक ही सेंटेंस के अंदर हमें दो प्लेस मिल जाए, तो अगर उनकी तुलना की जाए कि एक जो प्लेस है वो तो क्या है? छोटा है, तो छोटे से पहले एट का प्रयोग, और साथ में जो दूसरा प्लेस है वो बड़ा है तो उससे पहले किसका प्रयोग? जैसे भाई जयपुर और राजस्थान की बात करें तो आई लिव्स इन जयपुर, आई लिव्स एट जयपुर इन राजस्थान। मतलब क्या होगा कि जयपुर छोटा है तो एट का प्रयोग, और राजस्थान बड़ा है तो इनका प्रयोग। जैसे लिखा है वी लिव, कि हम रहते हैं एट झुंझुनू इन राजस्थान। अब राजस्थान बड़ा है तो इनका प्रयोग, झुंझुनू छोटा है तो एट का प्रयोग। तो एट और इन दोनों का साथ में किया जाता है। तो एट बड़े के लिए, इन छोटे के लिए, ये याद रखेंगे। आगे बात करें अपना कौशल प्रकट करने के लिए, मतलब अपनी जो कला है उसको प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एट। जैसे ही गुड एट इंग्लिश, भाई वो इंग्लिश में अच्छा है तो एट का प्रयोग। नरेश इज क्लेवर एट कार्ड्स, भाई वो पत्ते खेलने में बहुत ज़्यादा तेज है, क्लेवर है, चालाक है। तो मतलब अपनी कला प्रकट करने के लिए, कौशल प्रकट करने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें रेट की। रेट या भाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एट का। गति बताने के लिए, गति बताने के लिए भाई गाड़ी की गति, भाई गाड़ी कितनी गति पे चल रही थी, कितनी स्पीड से चल रही थी, या फिर एक टेम्परेचर, एक जो फिक्स टेम्परेचर, निश्चित तापक्रम है वो बताने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है मैंगोज आर बीइंग सोल्ड एट 3 रुपीज़ ए किलो, भाई जो आम है वो कितने रुपए किलो बेचे जा रहे थे? 3 रुपए किलो। तो बेचने से पहले मतलब दर थी ये। अगर अब इसी जगह ध्यान से देखना कि ये तो देखो बेचने की बात थी, तो बेचने कितने पे जा रहे थे? 3 रुपए किलो के मतलब हिसाब से बेचे जा रहे थे, तो एट का प्रयोग। लेकिन हम अगर कोई चीज़ खरीद कर ला रहे हैं और उसके बदले में पैसे दे के आ रहे हैं, तो हमने उस चीज़ को खरीदा है, तो उस एट की जगह क्या आ जाएगा? 4।
भाई हमने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी तो वो चीज़ कितने रुपये, मतलब उस मूल्य से पहले, उस प्राइस के पहले किसका प्रयोग हो जाएगा, फोर। मतलब बेचने के लिए तो किसका प्रयोग, प्राइस बताई गई हो और बेची जा रही हो तब तो एट का प्रयोग, और प्राइस बताई गई हो लेकिन वो खरीदी गई वस्तु की बताई गई हो, भाई वो 100 रुपये में एक पेन बेच, मतलब 5 रुपये में एक पेन बेच रहा है तो ही इज सेलिंग ए पेन एट 5 रुपीज़, और मैंने ये पेन खरीदा 5 रुपये में, तो आई बोट दिस पेन फॉर 5 रुपीज़। तो ये हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें, त्योहार के नाम से पहले और अवधि प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। तो देखो लिखा है वी मेट ईच अदर एट दीपावली वेकेशन, दे हैड ब्रेक एट दशहरा, मतलब वही वो कहाँ पर मिले थे, दशहरा पर, दीपावली पर मिले थे। मतलब त्यौहार के नाम से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, एट का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें हम इनकी, तो निश्चित स्थान के भीतर किसी वस्तु के स्थिर अवस्था में, मतलब एक स्थान है और इस स्थान के अंदर कोई वस्तु रखी गई है और स्थिर अवस्था में है, मतलब इस बाउंड्री को क्रॉस करके नहीं जा रही है, तब किसका प्रयोग होगा, इनका प्रयोग। अब यहाँ पर वस्तु थी, वो चलकर इस वस्तु के मतलब दूसरी जगह के अंदर प्रवेश कर रही है, तब किसका प्रयोग हो जाएगा, इनटू का। पहले से ही अंदर है या फिर उस समय, मतलब जो एक जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के अंदर है, तब तो इनका प्रयोग, और गति करके अंदर आ रही है तब किसका प्रयोग होता है, इनटू का। अब एक वस्तु है, दूसरी वस्तु उसके ऊपर स्थायी अवस्था में है, तब तो ओन का, और गति करके ऊपर जा रही है तो ओन का प्रयोग होता है। देखो लिखा है निश्चित स्थान के भीतर अवस्था में होने के लिए लिखा है ही इज इन द रूम, भाई कमरे में है, कमरे के अंदर। अब कमरे में जाते हैं तो वो पूरा कमरा हमें कवर कर लेता है, मतलब उस कमरे के बीच में आ जाते हैं, अंदर हो जाते हैं, और चलकर मतलब ही इज गोइंग, मतलब ही इज एंटर्ड, गोइंग इनटू वैसे नहीं आएगा, वो अंदर प्रवेश करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एंटर का। अब एंटर आ गया तो फिर इनटू की कोई जरूरत नहीं होती। तो याद रखना कि कहीं एंटर लिखा हुआ हो और उसके बाद अगर बाई चांस ब्लैंक दे भी दिया गया हो तो हमें इनटू नहीं करना है, वहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करें, महीने, ऋतु और वर्षों से पूर्व भी किसका प्रयोग किया जाता है, इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वॉज बोर्न इन 1985, तो ये ईयर की बात आ गई, वर्ष की बात हो गई। इंडिया बिकेम फ्री या इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। दूसरा लिखा है इन राजस्थान इट रेन्स इन समर, गर्मियों के समय राजस्थान में बरसात होती है। वी टुक एग्जाम इन मार्च, हमने एग्जाम थी वो कब दी थी, मार्च के अंदर, तो इनका प्रयोग होगा। लिखा है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, अभी बात हुई थी तो इन सबसे पहले भी किसका प्रयोग होता है, इनका प्रयोग होता है। इनके अलावा जो बाकी बच गए फिर मिडनाइट, नाइट, इन सबसे पहले किसका प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है। स्थिति व संदर्भ को प्रकट करने के लिए, किसी चीज़ की स्थिति बताने के लिए, मतलब उसकी जो हालत, सिचुएशन बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। ही वॉज बोर्न इन पुअर्टी, भाई वो उसका जन्म है वो एक गरीबी की हालत में हुआ, मतलब गरीब परिवार में हुआ। ही वॉज बोर्न इन डेब्ट, दुखों में जन्म हुआ। ए बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, देखो ऑन द ट्री नहीं आता कभी भी बैठने के लिए, मतलब जो बर्ड है वो पेड़ पर अगर बैठा है तो ऑन का प्रयोग कभी भी नहीं होगा, ऑन द ट्री कभी भी नहीं होगा, ऑन द ट्री है ये कभी भी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, इन द ट्री। ऑन का प्रयोग कहाँ होगा, ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, भाई ऑन का प्रयोग कब होगा, ऑन द ब्रांच, ब्रांच आ जाएगा ऑफ ए ट्री। तो क्या है, याद रखना कि डायरेक्ट पेड़ पे बैठने की बात हो तब तो किसका प्रयोग, इनका प्रयोग, और ब्रांच का प्रयोग आ जाए तब किसका प्रयोग, ऑन का प्रयोग। तो याद रखेंगे डायरेक्ट ऑन का मतलब पेड़ से पहले ऑन का प्रयोग नहीं होगा। माई फादर इज सिटिंग इन आर्म चेयर, अब देखो सिटिंग ऑन चेयर नहीं आता कभी भी, इन चेयर आता। आर्म चेयर की बात हो रही है, कौन सी की, मतलब जो हम बैठते हैं और फिर वो हाथ टिकाने की जगह होती है, आर्म चेयर उसको बोला जाता है, जो प्लास्टिक वाली चेयर होती है, हाँ उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हमेशा इनके, हम उसके अंदर बैठते हैं ना कि ऊपर बैठते हैं। नेक्स्ट बात है, कुछ वर्ब दे रखी है, उन वर्ब के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, इनका प्रयोग। देखो मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, वो मेड इन अमेरिका। बिलीव इन, विश्वास होना किसी के ऊपर। फील इन, एक्सपर्ट इन, किसी बात किसी भी काम में एक्सपर्ट होना, और इंटरेस्ट किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखना। इन सब के साथ, इन वर्ब के साथ हमेशा ये फिक्स प्रीपोजिशन है, किसका प्रयोग होगा, इनका प्रयोग। अब बात करें यूज ऑफ इनटू का प्रयोग, किसी चीज़ के बाहर से भीतर जाने की अवस्था को, मतलब अभी बताया था एक वस्तु है, एक वस्तु यहाँ से गति करके दूसरे स्थान के अंदर प्रवेश करती है, एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान के अंदर जब कोई वस्तु प्रवेश करती है तो किसका प्रयोग किया जाता है, इनटू का प्रयोग किया जाता है। लिखा है अजय गोट इनटू बस, भाई वो बस के अंदर
चढ़ जाता है, इसके अंदर बैठ जाता है। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द पॉन्ड। देखो जंप आते ही किसका प्रयोग आ जाएगा, अगर आगे पॉन्ड तालाब ऐसा कुछ लिखा तब तो इनटू का और कोई वस्तु का आ जाए तो क्या आ जाएगा, जैसे टेबल लिखा हुआ होता तो फ्रॉग जंप्ड अपॉन आगे आ जाएगा। रूप परिवर्तन के लिए मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाने के लिए, कन्वर्ट होने के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, अवस्था परिवर्तन के लिए किसका प्रयोग होता है, इनटू। जैसे भाई बर्फ है वो चेंज हो जाती है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वो क्या आ जाएगा, इनटू। जैसे लिखा वाटर टर्न्स इनटू आइस, भाई जो पानी था वो किस में बदल गया, आइस में बदल गया, लेकिन उसका जो मूल रूप है वो वहीं पर है। और अगर आइस है वो किसके अंदर बदल जाए, वाटर के अंदर। तो मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, दूध किस में बदल गया, दही के अंदर बदल गया। ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू, तो ये याद रख लेना भाई, हाँ इसको कन्वर्ट किया जा रहा है पैसेज को इंग्लिश के अंदर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस या रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट लिखा है यूज ऑफ टू की बात कर रहे हैं। अब टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले लिखा है, वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा जल्दी देखेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टू का। भाई यहाँ से चलना प्रारंभ किया, देखो दो स्थान है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ गए, तो इस स्थान से पहले तो टू मतलब फ्रॉम, और जहाँ जाकर रुके उससे पहले टू का प्रयोग किया जाता है। समय बताने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, इट इज़ 10 to 10, भाई 10 बजने में 10 मिनट कम है। इट इज़ 5 minutes to 3, 3 बजने में 5 मिनट है। तो समय पूछने व बताने के लिए वॉच से पूर्व, अब समय अगर पूछा जा रहा है और बताया जा रहा है तो वॉच से पूर्व, घड़ी से पहले किसका प्रयोग आ जाएगा, बाई का प्रयोग आ जाएगा। डायरेक्ट समय बताए तो टू और घड़ी का प्रयोग हो तो बाई। जैसे लिखा है इट इज़ 5 to 5 बाई माई वॉच, भाई मेरी घड़ी में 5 बजने में से 5 मिनट कम है। इन्फिनेटिव वर्ब से पहले किसका प्रयोग, अब फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात हुई थी, इन्फिनेटिव वर्ब से पहले किसका प्रयोग होता है, हमेशा टू का प्रयोग होता है। आई वॉन्ट टू टेक, माई मदर केम टू सी। आगे लिखा है तुलना दर्शाने के लिए, दो चीज़ों की तुलना बताने के लिए, मतलब स्थान के रूप में, इंटेलिजेंसी के रूप में, इन सबसे पहले किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग। जैसे ही इज़ सुपीरियर टू मी, भाई वो मेरे से ज़्यादा तेज है, सुपीरियर है। ही इज़ यंगर टू मी, वो मेरे से छोटा है। राम इज़ एल्डर टू श्याम, राम इज एल्डर टू श्याम। मतलब ये तुलना बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। ऑन का प्रयोग डे और डेट से पहले, मतलब दिन और दिनांक से पहले हमेशा किसका प्रयोग, ऑन का प्रयोग। जैसे लिखा इंडिया गॉट फ्रीडम इन ऑन 15 अगस्त 1947। आगे लिखा है वर्ष व महीने के नाम पर आने पर इनका प्रयोग होता है, मतलब साल का आया, या फिर देखो अगर यहाँ पर डायरेक्ट अगस्त होता तब इन, या फिर डायरेक्ट 1947 होता तो भी इनका प्रयोग होता। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, डेट की बात, और डेट से पहले हमेशा किसका प्रयोग, ऑन का प्रयोग। अब हम बात करें, दूसरा है किसी वस्तु के किसी सतह पर स्पर्श करते हुए या टिके हुए रहने के अर्थ में, मतलब एक वस्तु है और दूसरी वस्तु इसके ऊपर है, तब किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर हमेशा ऑन का प्रयोग। लेकिन ये वस्तु थी, मान लो ये वस्तु यहाँ रखी हुई है, दूसरी वस्तु यहाँ रखी हुई थी, हमने इसको उठाकर यहाँ पर रख दिया, अब किसका प्रयोग होगा, अपॉन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट बात करें, किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ की, मतलब जो वस्तु है उसको स्पष्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। लिखा है मिस्टर जांगिड हैज़ रिटन ए बुक ऑन ग्रामर, द लीडर स्पोक ऑन, मतलब ये स्पष्ट किया जा रहा है कि हाँ वो किसके ऊपर बात कर रहा है, उसने बुक कौन सी लिखी है, स्पष्ट करने के लिए किसका प्रयोग, ऑन का प्रयोग। आगे लिखा है का साक्ष्य होने के अर्थ में, मतलब किसी भी चीज़ का, मतलब वहाँ पर उपस्थित होने पर, मतलब जैसे बोलते हैं कि हाँ मैंने वो मतलब अपनी आंखों से देखा था, मतलब कोई भी चीज़ को खुद साक्षी होने पर, मतलब किसी चीज़ का अब उसको क्या बोलेंगे, मतलब जैसे भाई कोई काम हुआ और भाई मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, भाई किसी से सुन के नहीं बता रहा, खुद देखा था, तो वो क्या आ जाएगा, ऑन का प्रयोग हो जाएगा। अब है अपॉन, ऊपर की गति की अवस्था में, अभी बताया था मैंने, ऑन अपॉन का प्रयोग एक ही होता है कि एक वस्तु थी, उस वस्तु गति करके दूसरी वस्तु के ऊपर जाती है, तो हमेशा किसका प्रयोग होता है, अपॉन का प्रयोग। दूसरा लिखा है बाई, घड़ी से समय पूछने के लिए अभी बात हो गई थी, भाई घड़ी से पहले समय पूछने या बताने के लिए, और घड़ी से पहले किसका प्रयोग, बाई का प्रयोग। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस, मतलब फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समय से पूर्व अथवा मतलब उस समय के साथ जब कोई काम समाप्त हो गया हो, मतलब भाई जैसे ये काम कितने बजे, 5 बजे खत्म हो जाएगा, या फिर यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बाय 5 PM, तो मतलब समय एक निश्चित समय सीमा बताने से के लिए उस समय से पहले हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, बाई का प्रयोग किया जाता है। आई शैल फिनिश दिस वर्क बाई
संडे बाई, मैं इस काम को है संडे से पहले पहले ख़त्म कर दूंगा, एक समय सीमा के अंदर अंदर, तो किसका प्रयोग, बाई का प्रयोग। मेथड तरीका है विधि बताने के लिए किसका प्रयोग, बाई का प्रयोग। रेट बताने के, दर बताने के लिए बाई का प्रयोग। वेट वजन बताने के लिए, मेजरमेंट माप, एक्शन कार्य को बताने के लिए हमेशा बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सेंट मी ए गिफ्ट बाई पोस्ट बाई, उसने तरीका बताया कि वहाँ कैसे वो जो गिफ्ट है वो कैसे भेजा था, उसका तरीका या विधि क्या थी, तो बाई पोस्ट भेजा था। शी इन्फॉर्म मी बाई ए मैसेंजर, बाई ये सूचना है वो मुझे इन्फॉर्म की गई थी, बताई गई थी किसके द्वारा, मेथड क्या था, मैसेंजर के द्वारा। ही पेड द मनी बाई इंस्टॉलमेंट बाई, उसने जो पैसे चुकाए वो किस प्रकार चुकाए थे, इंस्टॉलमेंट किस्तों में चुकाए थे। दिस रूम इज 15 फीट बाई 10 फीट बाई, 15 बाई 10 का ये कमरा है। तो मेजरमेंट हो गया इसका ये। आगे लिखा है निकट के अर्थ में, मतलब समीप होने के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, शी इज सिटिंग बाई हर मदर। देखो बिसाइड का प्रयोग भी यहीं पर आएगा, वो अब आगे बात करेंगे। आई हैव ए हाउस बाई द सी, वाई जो मेरा घर है, मेरे पास एक घर है जो कि किसके नज़दीक है, किसके बगल में है, सी समुद्र के बगल में है। निकट के अर्थ में बिसाइड का प्रयोग भी होता है, अभी बताया मैंने कि बिसाइड का प्रयोग भी होता है निकट के अर्थ में। आई वाज सिटिंग बिसाइड माई फ्रेंड बिसाइड माई मदर, या तो बिसाइड कर दो या फिर बाई कर दो, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। यातायात के साधनों से पूर्व किसका प्रयोग किया जाता है, हमेशा बाई का प्रयोग। जैसे हम किसी भी साधन का प्रयोग करके यात्रा करते हैं तो बाई का प्रयोग होता है। बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई लैंड, बाई सी, बाई एयर। बाई लैंड मतलब बाई रोड बोल सकते हैं इसको, बाई सी मतलब समुद्र के द्वारा, मतलब बोट में बैठकर। एयर मतलब एरोप्लेन की बात हो रही है। बाई बाईसाइकिल, बाई स्टीमर, बाई बोट, ये आ जाएगा सारे। नेक्स्ट लिखा है यदि यातायात के साधन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग, एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो अंदर बैठकर यात्रा करने पर इन का प्रयोग और ऊपर बैठकर यात्रा करने पर ओन का प्रयोग होता है। जैसे आई वेंट टू जयपुर इन कार, अब गाड़ी के ऊपर बैठ के यात्रा नहीं करते, इन का प्रयोग इन ए कार। ए आ गया यहाँ पर, तो जयपुर बाई कार, अगर यहाँ पर ये ए आर्टिकल नहीं होता तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते, बाई का प्रयोग करते, लेकिन आर्टिकल आ गया तो किसका प्रयोग, जैसे लिखा है हिज न्यू कार, एडजेक्टिव आ गया। अब ये गाड़ी थी कैसी थी, न्यू है, तो एडजेक्टिव आ गया, ये नहीं होता तब बाई, या अब एडजेक्टिव आ गया तो इनका प्रयोग। पेसिव वॉइस में सजीव साधक या कार्यकर्ता के साथ, मतलब पेसिव वॉइस में एक्टिव से पेसिव बनाते हैं तो हमें पता है कि हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। लिखा है हेलमेट वाज, हेमलेट है ये, हेलमेट नहीं है, हेमलेट वाज रिटन बाय शेक्सपियर। भाई ये जो पोइम थी वो किसके द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी, तो ये आ जाएगा बाई का प्रयोग। निर्जीव साधन के साथ विथ का प्रयोग होता है, जैसे ही वाज बिटन विथ ए स्टिक, बाई स्टिक नहीं आएगा, विथ ए स्टिक। जैसे भाई पेन से कुछ लिख रहा है तो बाई पेन, चाकू से सब्जी काट रहा है तो क्या आ जाएगा, विथ नाइफ। आगे लिखा है और सजीव से पहले बाई। आगे लिखा है यूज ऑफ बिटवीन, दो व्यक्तियों के बीच की बात हो तब तो किसका प्रयोग होता है, दो स्थानों के बीच की बात हो, दो व्यक्तियों के बीच की बात हो तो हमेशा किसका प्रयोग होता है, बिटवीन का। और दो से ज़्यादा के बीच की बात हो तो किसका प्रयोग होता है, अमंग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट बात करें सीमाओं के संबंध में, दो या दो से अधिक संज्ञाओं के साथ, मतलब दो या दो से अधिक संज्ञाओं के साथ बाउंड्री बताते हैं, मतलब यहाँ कौन से राज्य की सीमा कौन कौन से मतलब राज्यों से टच होती है, इन सबको बताने के लिए। तो जैसे राजस्थान लाइज बाय, राजस्थान है वो कहाँ पड़ता है, हरियाणा, गुजरात, एमपी और यूपी के बीच में पड़ता है, तो हमेशा किसका प्रयोग होगा, बिटवीन का प्रयोग होगा। दो समय के मध्य में, तो दो के बीच की बात आते हैं हमें किसका प्रयोग करना है, हमेशा बिटवीन का। और दो से ज़्यादा का प्रयोग होते ही हमें किसका प्रयोग करना है, अमंग का प्रयोग करना है। जैसे ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 5 सन्स, उसने अपनी जो प्रॉपर्टी संपत्ति थी वो अपने 5 बेटों के बीच में बांट दी। अगर 2 बेटे होते तो किसका प्रयोग, बिटवीन का प्रयोग। 5 है, 2 से ज़्यादा हो गए तो अमंग का प्रयोग। अब बात करें विद की, साथ होने की अवस्था में, मतलब किसी भी चीज़ के साथ होने पर, जैसे शी वेंट टू दिल्ली विद हर मदर, बाई वो अपनी माता जी के साथ में है, वो दिल्ली गई थी। आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ, मतलब साथ होने के अर्थ में हमेशा किसका प्रयोग, विद का प्रयोग। साधन या औजार से पहले जिसको हाथ से पकड़कर चलाया जाता है, मतलब ऐसे औजार ऐसे साधन जिनको हाथ से पकड़कर हम चलाते हैं तो किसका प्रयोग होता है, विद का प्रयोग। अभी भी बात हुई थी भाई निर्जीव के लिए, तो देखो अनिता कट ए मैंगो, भाई अनिता ने एक आम काटा किसके साथ, चाकू के साथ, चाकू से काटा, तो नाइफ को हाथ में लेकर ही काम में लिया जाता है, तो वैसे किसका प्रयोग, तो जैसे विथ ए पेन, विथ ब्रश, विथ पेंसिल, ये आ जाएंगे इसके एग्जाम्पल। यदि रिक्त स्थान से के बाद इंक अथवा आर्टिकल के पेंसिल आए या बिना आर्टिकल के पेंसिल आए तो ये अनकाउंटेबल नाउन माने जाते हैं, अतः इनसे पूर्व इनका प्रयोग किया जाता है। अब इंक को अकाउंट थोड़ी कर सकते हैं, तो किसका प्रयोग आ जाएगा, इनका प्रयोग। आगे लिखा है कारण बताने के लिए विथ का
मतलब कारण का भाव बताने के लिए, ही इज ट्रेम्बलिंग भाई वो कहाँ पर आता, किस कारण से कहाँ पर आता, विथ फियर डर की वजह से। हर आइज आर रेड वो उसकी आंखें थी लाल थी, लेकिन किस कारण से, विथ टीयर्स आंसुओं की वजह से। महाराजा प्रताप फोर्ट भाई जो महाराजा प्रताप थे वो लड़े थे, किस मतलब उसका कारण क्या था, करेज साहस के साथ लड़े थे। तो भाव बताने के लिए, गुण या विशेषता बताने के लिए भी किसका प्रयोग होता है, विद का प्रयोग होता है। आई मेट ए बॉय विद करली हेयर, भाई एक लड़के से मिला जिसके बाल कैसे थे, करली थे। आई सा ए गर्ल विद ब्लू आइज, भाई एक लड़की को देखा जिसकी आंखें कैसी थी, ब्लू थी। नेक्स्ट लिखा यूज ऑफ संबंध या अधिकार बताने के लिए, अधिकार प्रकट करने के लिए। तो रजत इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, तो अपना अधिकार बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है। गुण प्रकट करने के लिए, गुण बताने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ का। जैसे ही इज ए मैन ऑफ हाई कैरेक्टर, भाई ये अच्छे कैरेक्टर वाला आदमी है, अच्छे गुण वाला आदमी है। ही इज सी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, भाई वो उसको प्राउड गर्व है किसको, अपनी सुंदरता के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर। नेक्स्ट लिखा है किसी चीज से दूसरी वस्तु बना दिए जाने पर, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना। एक तो जैसे लिखा है मेड, ये मेक है जो वर्ब है, मेक या फिर मेड लिख देते हैं। एक तो होता है मेड ऑफ और एक होता है मेड फ्रॉम, ठीक है। एक तो होता है मेड ऑफ और एक होता है मेड फ्रॉम, तो ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को। देखो लिखा है दैट टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो देखो ये जो टेबल है वो किससे बनी हुई है, वुड लकड़ी से बनी हुई है, तो किसका प्रयोग हुआ है, ऑफ। मतलब जिस चीज़ से बनी हुई है और वो चीज़ हमें दिखाई देती है, तब तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का। लेकिन जैसे लिखा है बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, जो घी है वो किससे बनता है, दूध से बनता है, लेकिन जो दूध है उसके घी बनने के बाद दिखाई नहीं देता, तब किसका प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग। तो क्या याद रखना है कि अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई गई है और उसमें इस दूसरी वस्तु में पहली वस्तु अभी भी दिखाई देती है, हम उसको बता सकते हैं, तब तो किसका प्रयोग होता है, ऑफ का। और एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई गई है लेकिन इस वस्तु को हम दोबारा से उसको देख नहीं सकते, तब किसका प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग। एग्जाम्पल और देख लो, माई कैप इज मेड ऑफ वूल, भाई जो मेरी कैप वो वूल से बनी हुई है, ऊन से बनी हुई है। दूसरा लिखा है वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, भाई जो वाइन है वो बनती है किससे, ग्रेप्स से बनती है, मेड फ्रॉम आ जाएगा उसके लिए। मृत्यु का कारण बताने के लिए, देखो डाइड ऑफ, यदि मृत्यु का कारण कोई बीमारी हो, भूख हो, थ्रस्ट हो, ग्रीफ दुख की वजह से हो, शर्म की वजह से हो, तो किसका प्रयोग होता है, हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे ही वाज डाइड ऑफ कैंसर, बीमारी की वजह से मरा है, तो बीमारी से पहले किसका प्रयोग, ऑफ का प्रयोग। अब देखो डाई के कुछ अन्य प्रयोग है वो देखेंगे। देखो डाई के बाद फ्रॉम का प्रयोग कब होता है, जब घाव हो, किसी घाव की वजह से, या ओवर ईटिंग ज़्यादा खाने की वजह से, या फिर लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड के निकल जाने से मौत होती है, तब तो किसका, फ्रॉम। फोर किसका, वन आइडल या फिर अपनी कंट्री देश के लिए जान दे देना, वो क्या होता है, डाइड, डाई फोर हो जाएगा। डाई इन मतलब किसी युद्ध में मर जाना या फिर एक्सीडेंट दुर्घटना के अंदर, बैटल के अंदर मर जाना, वो किसका प्रयोग, इन का प्रयोग। और बाई का प्रयोग क्या जाता है, मतलब खुद सुसाइड कर लेना, वो क्या होता है, और बीमारी की वजह से मरने के लिए ऑफ। निम्न वर्ब के साथ अफ्रेड ऑफ, देखो ये लिखा हुआ है कौन सी वर्ब के साथ ऑफ का प्रयोग है, वो फिक्स है, मतलब ये फिक्स प्रीपोजिशन है। अफ्रेड ऑफ, असेम्ड ऑफ, बिवेयर ऑफ, फॉन्ड ऑफ, प्राउड ऑफ, फुल ऑफ, जेलस ऑफ, मेड ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ, थिंक ऑफ और क्योर्ड ऑफ, इन सबसे पहले ऑफ का प्रयोग। अब बात करें हम फ्रॉम, किसी स्थान के प्रारंभ, अभी बताया था मैंने, जिस एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं दूसरे स्थान पर जाकर रुकते हैं, तो प्रारंभ वाले स्थान से पहले फ्रॉम और जहाँ जाकर रुकते हैं वहाँ पर टू का प्रयोग। नेक्स्ट बात करें पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, मतलब एक निश्चित समय, जैसे लिखा है द टीचर टोट मी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, कहाँ से शुरू करने से पहले, अभी बात हो गई थी कि जहाँ से शुरू होता है काम वहाँ फ्रॉम और जहाँ खत्म होता है वहाँ टू का प्रयोग। नेक्स्ट बात करें समय के प्रारंभिक बिंदु से पूर्व से के अर्थ में किया जाता है, और स्कूल विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई, भाई शुरू होने के अर्थ में कोई भी काम शुरू हो, समय शुरू हो, स्थान से शुरू हो, तो शुरू होते ही किसका प्रयोग होता है, हमेशा फ्रॉम का प्रयोग होता है। किसी चीज़ का सोर्स बताने के लिए, जैसे लाइट जो प्रकाश है वो कहाँ से आता है, सूरज से आता है, तो फ्रॉम सन। जैसे लिखा दिस इज ए कोटेशन फ्रॉम तुलसी, भाई ये जो कोटेशन है, वो जो कोटेशन बताए गए हैं, दोहे बताए गए हैं, वो कहाँ के हैं, तुलसीदास के हैं। आगे लिखा है दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोइम, ये तो हमें रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट का पता ही होगा, तो जहाँ से ये सोर्स लिया गया, मतलब जहाँ से मतलब इसका जो मूल अस्तित्व था, जहाँ से उसको उठाया गया है, लिया गया है, तो उससे पहले फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें सजीव व्यक्तियों का सोर्स प्रकट करने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है, तो लिखा है ही केम ऑफ पुअर फैमिली,
अब यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा, मतलब सजीव के लिए किसका प्रयोग होता है, हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। सिंस निश्चित समय के लिए हमेशा किसका प्रयोग होता है, सिंस का। और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होता है, फॉर का। मतलब पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, पीरियड ऑफ टाइम फॉर। जैसे लिखा है ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 2 ईयर्स, भाई वो यहाँ पर 2 सालों से रह रहा है, तो फोर मतलब ये जो 2 ईयर है वो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि है, अनिश्चित है, तो फॉर का प्रयोग। जैसे यहाँ पर 1985 होता तब किसका प्रयोग हो जाता, सिंस का प्रयोग हो जाता। नेक्स्ट बात करें, ये अभी मैंने बताया था कि खरीदने से पहले प्राइस बताने के लिए देखो, जैसे लिखा है आई पेड 10 रुपीज़ फॉर दिस बुक, भाई मैंने इस किताब के 10 रुपये दिए थे, तो क्या आ जाएगा, के लिए के अर्थ में। वी अर्न फॉर लिविंग, भाई हम कमाते क्यों है, जिंदा रहने के लिए। माई फादर वॉक्स फॉर प्लेजर, भाई मेरे पिताजी वो चलते हैं किसके लिए, अपनी खुशी के लिए। आफ्टर के बाद के अर्थ में, आई वॉज डार्क, इट वॉज डार्क आफ्टर सनसेट, भाई जैसे सनसेट होगा उसके बाद क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो किसका प्रयोग, आफ्टर का प्रयोग। खोज या फिर पकड़ने के लिए अर्थ में, द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ, मतलब बाद के अर्थ में, पीछे के अर्थ में भी किसका प्रयोग होता है, आफ्टर का। बिफोर इसका उल्टा हो जाएगा पहले। नेक्स्ट बात करें थ्रू, मतलब में से होकर गुजरने के अर्थ में, मतलब जैसे हाँ, जैसे लिखा है द पेशेंट विल नॉट लीव थ्रू द नाइट, भाई आज अब में से मतलब इस रात तक वो जिंदा नहीं रह पाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा। आर पार करने के अर्थ में भी किसका प्रयोग होता है, या फिर में से होकर गुजरने के अर्थ में भी किसका प्रयोग होता है, थ्रू का प्रयोग। जैसे 2 फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट, पर 2 फ्रेंड मित्र थे वो जंगल से होकर गुजर रहे थे। कैन यू सी थ्रू द ग्लास, भाई क्या तुम ग्लास के आर पार देख सकते हो। दूसरा लिखा है एक्रॉस, एक ओर से दूसरी ओर का अर्थ बताने के लिए किसका प्रयोग होता है, हमेशा एक्रॉस का। देयर आर मैनी ब्रिजेज एक्रॉस द गंगा, मतलब आर पार, ये जो गंगा रिवर है और इसके आर पार बहुत सारे ब्रिज बने हुए हैं, तो ब्रिज के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, एक्रॉस का प्रयोग होता है। ओवर सीधे या लंबवत ऊपर होने के अर्थ में, द स्काई इज ओवर और हेड, मतलब ढकने के अर्थ में। देखो ओवर, OVER, इससे पहले हम क्या लगा दें, सी, क्या बन गया, कवर, मतलब कवर करने के अर्थ में हमेशा किसका प्रयोग होता है, ओवर के अर्थ, ओवर का प्रयोग होता है। किसी आगे लिखा है एक्रॉस, एक्रॉस का मतलब समय सीमा ज़्यादा बताने के लिए भी किसका प्रयोग किया जा सकता है, एज बताने के लिए, भाई वो 50 से ज़्यादा का हो चुका तो ही इज़ ओवर 50, भाई वो 50 से ज़्यादा है तो भाई उसकी उम्र 50 से ज़्यादा हो गई है, ये हो जाएगा ओवर का प्रयोग। अब हम बात करें एक छोर से दूसरी छोर तक, अब ब्रिज की बात हुई थी अभी, अब देखो ये ब्रिज बना हुआ है एक छोर से दूसरे छोर तक, तो ओवर का प्रयोग हुआ है। अब देखें तो यहाँ पर देखो इस जगह को उसने क्या कर रखा है, पूरी की पूरी कवर कर रखा है, तो भी किसका प्रयोग, ओवर का प्रयोग। अंडर का प्रयोग, ओवर का अपोजिट क्या होता है, अंडर, तो ठीक नीचे के अर्थ में होता है। जैसे द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, ठीक उस टेबल के नीचे बैठी हुई है, अंडर द ट्री इन द आफ्टरनून, बाय द, जो बच्चे होते हैं वो खेलते हैं दोपहर में पेड़ के नीचे, तो अब वो हो जाएगा ऊपर, ऊपर के अर्थ में। द ब्रिज स्टैंड्स अबोव द ट्री, अब वो क्या था भाई, यहाँ पर नदी है, ये बना हुआ है, तो ये जो नदी तो है अंडर, और ये जो ब्रिज है वो क्या हो जाएगा, अबोव। पद या दर्जे में ऊपर होने पर किसका प्रयोग होता है, हमेशा अबोव का प्रयोग होता है। जैसे मेजर है वो अबोव, मतलब ऊंचे दर्जे पे होता है कैप्टन के। आगे लिखा है बिलो, नीचे के लिए, तो अबोव का उल्टा क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा। पद या पद में नीचे होना, दर्जे में नीचे होना। अब है ओ डबल एफ, ओफ की बात हो रही है, से अलग होने के अर्थ में, मतलब अलग होने के अर्थ में हमेशा किसका प्रयोग होता है, ओफ का प्रयोग होता है। किसी निर्धारित लक्ष्य से दूर होना, जैसे लिखा वी आर गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, द शिप वाज बिलो ऑफ हर कोर्स। आगे लिखा है अबाउट, लगभग के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, लगभग कोई भी चीज़ बताने के लिए, लगभग समय बताने के लिए अबाउट का प्रयोग होता है। दूसरा लिखा ही इज केयरलेस अबाउट हिज ड्यूटीज, के बारे में, के बारे के अर्थ में किसका प्रयोग हमेशा अबाउट का प्रयोग होता है। तुरंत घटित होने वाली घटना के पहले किसका प्रयोग होता है, अबाउट का प्रयोग। द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, भाई जो ट्रेन है बस अब तुरंत चलने ही वाली है। अब बात करें अलोंग, देखो जैसे मान लो ये रोड बनी हुई है, रोड के किनारे किनारे पेड़ लगे हुए हैं, तो किसका प्रयोग, अलोंग। अब इस रोड के हम किनारे किनारे चल रहे हैं तो भी किसका प्रयोग, मतलब अलोंग का प्रयोग। साथ साथ चलने के अर्थ में इसका प्रयोग, जैसे मान लो यहाँ पर एक रोड बनी हुई है, यहाँ पर रेलवे ट्रैक बना हुआ है, तो ये जो रोड है वो इस ट्रैक के मतलब साथ साथ चलती है, या फिर ये जो रोड है वो इस ट्रैक के साथ साथ में चलती है, तो किसका प्रयोग होता है हमेशा अलोंग का। विदाउट, के बिना, छोड़कर, रहित, सिवाय के अर्थ में हमेशा किसका प्रयोग होता है,
वाटर वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, भाई हम पानी के बिना नहीं रह सकते। अगेंस्ट मतलब किसी भी चीज़ के विपरीत होना, वन शुड नॉट अगेंस्ट द रूल ऑफ कंट्री, भाई देश के जो नियम बनाए गए उनके विपरीत किसी को नहीं होना चाहिए। अब है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का अर्थ होता है दौरान, दौरान बताने के लिए, मतलब एक कोई काम चल रहा है उसी दौरान कोई दूसरा काम चल रहा है, मतलब साथ साथ कोई काम चलने के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, ड्यूरिंग का। अब बात करें बिसाइड और बिसाइड्स की, देखो बिसाइड का मतलब होता है के पास में, और बिसाइड का मतलब होता है के अतिरिक्त, के सिवाय के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, बिसाइड्स का। देखो ही इज सिटिंग बिसाइड में, वो मेरे नज़दीक बैठा हुआ है। देयर वाज नथिंग इन द रूम बिसाइड ए टेबल, इस एक टेबल के अतिरिक्त इस कमरे के अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये थे हमारे रूल